इसको कहा मैं तुझे वहां नहीं लेकर जाऊंगा। हो सकता है कोई ऑनलाइन मुझे सुन रहा हो और इसी समय वो कह रहा हो कि उसका सवाल हो कि परमेश्वर मैंने इतने साल से शराब नहीं पिया, रो रहा हो, मेरा बिजनेस बंद है, मेरा परिवार, मैं जो चाहता हूं, मैं बसना चाहता हूं देशों में विदेशों में, लेकिन मैं सेट नहीं हो पा रहा हूं, किसी गवर्नमेंट जॉब में सेट नहीं हो पा रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है। मैंने क्या कहा? आज बिजनेस सेट होगा, बसेगा, आपका घराना बसेगा, बच्चे बसेंगे, परिवार बसेगा, आप बसाए जाएंगे। चर्च आमीन। जो आपको उखाड़ने की तैयारी कर रहा है उसे उखाड़ दिया जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा जो पौधा मैंने लगा दिया उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। आमीन। आपको विश्वास करना है, बस धीरज रखना। अगर आज आप कलाम को ध्यान से सुने, ऑनलाइन चर्च कहता है कि आप बसेंगे, कोई माइका लाल आपको उखाड़ नहीं सकता। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता, मेरे यीशु ने मुझे बसा दिया है। मैं क्या कह रहा हूँ? यीशु ने बसाया है, आपके ऊपर यीशु का हाथ है। लेकिन यहाँ पर मूसा कह रहा है कि ये गलती कर चुका है। ये गलतियाँ कई बार हो जाती हैं इंसान से। इन गलतियों के कारण कहते परमेश्वर ने मूसा को कहा सिर्फ दिखलाऊंगा। हो सकता है आपको भी रोड टीवी में अमेरिका देखने को मिलता हो, लेकिन 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, हांगकांग, पोंगकांग, जहाँ जहाँ भी हैं आप वहाँ एक बार भी ना गए हों। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि सब लोग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मूसा स्वर्ग नहीं गया। मूसा स्वर्ग गया, लेकिन जो उसकी इच्छा थी वहाँ नहीं गया। जो आपकी इच्छा है, कई बार छोटी छोटी गलतियों से के कारण आप स्वर्ग तो जा सकते हैं, लेकिन आप वहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं बसेंगे जहां आपका मन लगा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कहता है कि इन गलतियों के कारण, क्योंकि कह रहा है कि 3 तरह की गलतियां। एक बार कह रहा है जब पवित्र आत्मा के विरोध में बुराई की जाए, कह रहा है कि और जो लोग कई बार गुस्से में आ जाएं और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दें, अपनी बड़ाई मारने लगें और घमंड करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं बुराई करने वालों से दूर हो जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो इस मैसेज से हमें सीखने को मिलती हैं। आज मूसा इतना अभिषेक था, उसने त्याग किया, उसने रानी का महल छोड़ दिया, उसने राजा का पद छोड़ दिया, उसने फिरौन राजा का, मैं कह रहा हूँ कि उसके वंश में राजकुमार कहलाना छोड़ दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को देख रहा है। कहता है कि उसने मूसा ने कहा मैं 10 चमत्कार जो मैंने किए, कहता है कि पवित्र उस समय में वो जानता था कि परमेश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी थी। वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, ऑर्डर करता था। ऑर्डर 10 चमत्कार हो जाते थे। याद रखना, तुम ऑर्डर करोगे 10 नहीं सैकड़ों चमत्कार होंगे आज के बाद। आमीन। लेकिन ये गलतियां अपनी जिंदगी में ना करें। यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने कहता देखा मूसा को और कहा करा मूसा अलर्ट हो जा अपने जीवन के प्रति। लेकिन मूसा कई बार कहता है कि लोगों के भड़काए में आकर गलती कर गया है। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, कई बार हम अलर्ट नहीं रहते दूसरों के करे कि अपनी लाइफ के प्रति। अगर आप अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट हैं, मैं कह रहा हूं कि आज ही आपको माफी मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज ही बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लंबी उम्र मिलने वाली है चर्च। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू अब कनान देश में नहीं जाएगा, कारण कि परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे को एक पहाड़ी मिलेगी और करे जब इजरायली प्यासे हो तो उस पर तू एक बार डंडा मारना। लेकिन उसने कितनी बार मारा? 2 बार। कितनी बार मारा? 2 बार। हो सकता है आपसे भी कोई ऐसी गलती होगी हो, उसकी गलती हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से माफी मांग रहा है, लेकिन माफी नहीं मिली उसे, कनान देश नहीं मिला, कनान देश नहीं मिला। पुराने नियम में माफी परमेश्वर बहुत मुश्किल से देता था, आप समझ रहे हैं। लेकिन इब्रानियों की किताब 12 के 15 को पढ़ेंगे हम, देखो क्या लिखा। इब्रानियों 12 के 15 मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ कि जो कह रहे क्षमा नहीं मिल रही थी मूसा को, वो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए भेज दिया क्षमा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि कोई अनुग्रह से वंचित न रहे, ताकि हाँ क्या लिखा, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। बस कह रहा देखो, कह रहा ध्यान से देखते रहो। सारे बोलो ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कितनों को समझ में आती है बात? ध्यान से देखते रहो। मैं आपको आराम से समझाता हूं। अगर मैं यहां पर जलेबी बंटवा दूं वॉलंटियरों को कहकर, तो मैंने कहूंगा ध्यान से देखो, कोई रह ना जाए, सबको जलेबियां बांट दो। और वो पूछेंगे हाँ भाई कौन रह गया, तो आप में से जिसको रह गया होगा वो हाथ खड़ा करेगा, कहेगा मैं हूं वो, जलेबी मुझे नहीं मिली। अगर मैं एक एक समोसा बंटवाऊं, कोल्ड ड्रिंक बंटवाऊं,
तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? कितनों को कोल्ड ड्रिंक मिली जो मैंने दी? अभी मैंने आते ही गेट पे दी थी। कितनों को मिली? कौन कौन रह गया उसको भी दिलाऊंगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कौन कौन रह गया? सब लोग हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली है। तो कह रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर कह रहा है, कहता है आज यीशु मसीह के आने के बाद कहता है ध्यान से देखने के लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया है। कह रहा है जो माफी मांग रहा है कोई रह ना जाए आज रात, कोई ना रह जाए आज रात। अगर किसी से गलती हुआ है कर आज रात, कहता है वो बस नहीं पा रहा अपनी गलती के कारण, बिजनेस खुल नहीं पा रहा, लेकिन अगर आज कोई दया मांग रहा है, स्वर्गदूतों जाओ उन्हें दया दे कर आना, दया दे कर आना, आज कृपा कर कराना, भलाई कर कराना, दया कर कराना, अनुग्रह कर कराना, एक भी ना रह जाए। कौन कह रहा है? परमेश्वर। एक भी ना रह जाए। उसका दिल इतना बड़ा है, कह रहा बांटने के लिए आया हुआ चर्च, आज नए नए बिजनेस खोलने के लिए आया हुआ, आज कहता अनुग्रह करने के लिए आया हुआ, आज कहता है एक भी ना रह जाए आज। अरे प्यारा लाल भी ना रह जाए आज, कोई ना रह जाए आज। बोलो हालेलुया। छोटा लाल है चाहे बड़ा लाल है, कोई नहीं रहेगा आज। आप तैयार हैं कि नहीं? लेकिन शर्त ये आपको माफी मांगनी है। अगर आज आपको कोई गलती का एहसास हो रहा हो, कहता कई बार काम बंद कर देता है शैतान, और कई बार परमेश्वर ऑर्डर दे देता है काम बंद करने के लिए, इसलिए कि ताकि आप जो गलतियां कर रहे हैं उस पर ध्यान करें। और जब आप ध्यान करते हैं तो परमेश्वर कहता है ध्यान कर, स्वर्गदूतों जाओ, और कहता है कि जो रह गए उनको दे दो। बोलो हालेलुया। कितने लोग, आप मेरा क्वेश्चन है लोगों से, पवित्र किसे कहते हैं? हाँ जी, कोई बताएगा पवित्र किसे कहते हैं? पवित्र, पवित्र कोई? हाँ हाँ, क्वायर, वॉलंटियर, पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी हो। इतने साल से चर्च आ रही है, बेइज्जती करा रही है। पवित्र किसे कहते हैं? नहीं नहीं, ताड़ी मत बजाओ। पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी होके बता। ब्लैक सूट, हाँ ब्लैक कमर, जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। ताड़ी बजाएंगे। पवित्र किसे कहते हैं? कह रही किसी इसने पाप ना किया हो। मैं कह रहा हूं लेकिन सबने पाप किया। कह रहे सुनना ध्यान से, कह रहा पवित्र किसे कहते हैं? कह रहे जो पाप करते पकड़ा ना जाए। इसका मतलब बात सेम ही है, जो पाप करते पकड़ा ना जाए, और जो पकड़ा जाता है वो दुनिया की नजर में गंदा है, पापी है, पवित्र नहीं है। बस फर्क इतना ही है, कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बस इसलिए पवित्र बनकर घूम रहे हैं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र बनकर घूम रहे हैं। पवित्र बनकर घूम रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि एक गलती क्या हो रही है अंदर, और मूसा का काम रोक दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप भी हो सकता है पवित्र बन के घूम रहे हो, धर्मी बन के घूम रहे हो, धर्मी का नाटक कर रहे हो, पवित्रताई से चल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अपने जीवन के प्रति आप अलर्ट नहीं है तो आप चूक जाएंगे, शैतान गिरा सकता है। मैं कह रहा हूं अपने जीवन के प्रति अलर्ट वो रहता है जो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से रोज मांगता है कि परमेश्वर कहीं मैं गिर ना पड़ूं, परमेश्वर मैं सावधान रहूं, अलर्ट रहूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं अलर्ट रहूं आज से। कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग नहीं पकड़े गए? आपने सुना एक इंग्लिश की स्टोरी सुनी आपने? सारे बोलो जॉनी जॉनी यस पापा। उसने पूछा जॉनी जॉनी, कहता यस पापा। कह रहे ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग अ लाई, नो पापा। ये इंग्लिश मैंने स्कूल में पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे इसका मतलब ही नहीं पता था भाई साहब, सच्ची। मैंने किसी से हिंदी पूछ करवाई इसकी, तब मुझे पता लगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या इसकी हिंदी? कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो माफी नहीं मांगते। एक छोटा बच्चा, उसके बाप ने बुलाया, कह रहा जॉनी जॉनी, कहता यस पापा। शक्कर खाया, नो पापा। झूठ बोला, नो पापा। कह रहा मुंह खोल के दिखा, पकड़ा गया तो हंस रहा है। आप समझ में आए कि नहीं? औरतें जब अपने पति के जेब में से पैसे निकालते हुए, शराबी के जेब में से पैसे निकालते पकड़ी जाती हैं तो कैसे करती हैं? कह रहा क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या करती क्या कर रही है? तेरे लिए जोड़ रही हैं, तू शराब से डा देने सारे। समझ आई कि नहीं? जॉनी जॉनी यस पापा है। अभी चल रहा है, पवित्र बन के घूम रहे हैं। अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अलर्ट रहो अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि शैतान जानता है आप किस स्थान पर कमजोर हैं, क्या कमजोरी है आपकी, लेकिन वो बताना चाहता है, इसलिए कह रहा है ध्यान से देखो। अगर किसी का काम बंद पड़ा हो, मैंने आज मीटिंग रखा है मेरा एक कलमनी का, कह रहा बंधन तोड़ने वाली मीटिंग, शराब खत्म होने वाली मीटिंग, करे 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 छुपावा गड़ावा सोना गड़ावा धन बाहर आने वाली मीटिंग।
कह रहा है जो काम रुका हुआ है वो बनेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहता विश्वास करना है। कहता लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जो रह गया हो ध्यान से देखो, मैं भेज रहा हूँ स्वर्गदूतों को, ध्यान से देखो। जो कोई रह गया हो, जिसको क्षमा ना मिली हो, जिसको बरकत ना मिली हो, आज दे कर आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज दया कर आओ, उसका काम खोल कर आओ यीशु मसीह के नाम में। आदेश दे रहा है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में काम हो रहे हैं। स्कूल में जो बच्चा पहले सेमेस्टर में फेल हो जाए, दूसरे में, तीसरे में, लास्ट सेमेस्टर में मैडम क्या करती है, उसको 33 नंबर देकर पास कर देती है जानबूझकर। क्यों? क्योंकि इसका साल खराब ना हो जाए, उसका साल खराब ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर भी कहता है अपने लोगों को दया पर दया, दया पर दया करता रहता है। कहीं इनका तरक्की का साल रुक ना जाए, ये होपलेस ना हो जाए, ये उसका उत्साह खत्म ना हो जाए। याद रखना आपके काम बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मैं अब भी पाप में हूँ तब भी परमेश्वर मेरे काम बना रहा है, ये गलतियां मैं करता रहता हूँ तब भी काम बना रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा मुकाम स्टॉप हो जाएगा, जिस मंजिल पर जाना रुक जाओगे। कहता है कि लेकिन आप नहीं। दाऊद को बोला कि तू नहीं बनाएगा घर, पहले बोला तू मेरा भवन बना, फिर कहता तू नहीं बनाएगा तेरा बच्चा बनाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहता है परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है कि आप छोटी छोटी गलतियों में चूके मत। पवित्र आत्मा आज उन लोगों से कह रहा है जिन्होंने माफी मांग ली है, जो लोग परमेश्वर से कह रहे हैं हाथ उठाकर कहो आज कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं अपने जीवन के प्रति अलर्ट रहूं, मैं अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट रहूं, छोटी छोटी बात का मैं ध्यान रखूं। परमेश्वर आप समझ रहे हैं? आपने देखा शादी में कितने लोग जाते हैं सफेद कपड़े पहन कर, देखा आपने खाते हुए को? कभी आपने शादी में देखा, शादी में सफेद कपड़े वाला जब या सफेद सूट वाली औरत जाएगी तो खाना कैसे खाएगी? दूर से रसगुल्ला लेगी, दूर से साग खाएंगे, प्लेट किसी और से लेंगे, उसकी प्लेट में खाएंगे ऐसे करके। और जो रंग बिरंगे कपड़े पा के जाएगा उसको परवाह नहीं है ना। सफेद कपड़े वाला थोड़ा अलर्ट होके खाता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आप कहते हैं कि यीशु मसीह के बच्चे कर अपने स्वभाव से पहचाने जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कर अपने कैरेक्टर से पहचाने जाएंगे आज। अलर्ट रहना है। कह रहा कोई आपके कपड़ों पर दाग ना हो, कह रहा कोई आपकी आत्मा पर दाग ना हो, कोई कलंकित ना कर दे आपको। आपको सावधान रहना है, आपको अलर्ट होकर रहना है। 12:16 में लिखा है इब्रानियों में, कह रहा ऐसा कितने लोगों को पता है कि 2 लोगों की माफी परमेश्वर ने नहीं दिया। एक मूसा को नहीं मिला, कनान देश मांग रहा था, परमेश्वर ने कहा नहीं मैं तुझे उस गलती के लिए माफ नहीं करूंगा, तुझे कनान देश नहीं दूंगा। और एक एसाव के बारे में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा 16 में पढ़ें। हाँ, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा एसाव के पास खाने के लिए, अब्राम, इसहाक, याकूब, उनके पास सब कुछ है खाने के लिए, लेकिन एसाव ने क्या किया? एक गलती किया। उसने सिर्फ एक टाइम का अच्छा चिकन, एक टाइम का अच्छा बर्गर, एक टाइम का अच्छा पिज्जा, एक टाइम की अच्छी डिश, मैरिज। नहीं आज हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारे चाचे दे मुंडे का ब्याह है। आज हम चर्च नहीं जाएंगे क्योंकि आज संडे है, लेकिन मामे दे मुंडे का ब्याह है, आज नानी का ब्याह है, नानी की सालगिरह है। नहीं जाएंगे। एक डिश आपको बेच डालती है। कई बार लोगों ने एक छोटी सी बात के लिए अपने आप को बेच रखा है। कहता है कि तंबाकू के लिए, शराब के लिए, व्यभिचार के लिए, नशे के लिए, एक लड़की के लिए, एक बोतल के लिए, कहता है अपने आप को बेच रखा है। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो एसाव के समान। एसाव ने ये गलती किया। उसके भाई ने कहा, कहता मैं तेरे को ये डिश खिलाऊंगा और बहुत सुंदर बकरा खिलाऊंगा कि तू ऐसे कर, अपने पलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे। और उसने पलौठे होने का अधिकार उसको दे दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और परमेश्वर ने कहा ये तेरी गलती है, क्योंकि पलौठे से परमेश्वर प्यार करता था पुराने नियम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और उसने पलौठा ही राजा बनता था, पलौठे के साथ ही परमेश्वर दया करता था। और उसी समय उसने पलौठे होने का अधिकार जब उसको दे दिया, और उसके बाद कहता परमेश्वर ने कहा, उसने आकर माफी मांगा। इसी के 17 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। उसने अपने बाप से कहा कि परमेश्वर करा मेरे बापू मुझे माफ कर दे। हाँ पढ़ेंगे। जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही, हाँ। तो अयोग्य गिना गया। हाँ। और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता माफी मांगता रहा, रोता रहा,
लेकिन कह रहे रोता रहा रोता रहा रोता रहा, लेकिन उसको वो आशीष नहीं दी परमेश्वर ने। कई लोग ऐसे हैं जो एक आशीष के लिए तरस रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए लेकिन नहीं मिल रही है, मुझे बच्चा मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि वो पुराना नियम था, अगर आज तुम माफ़ी मांग लो। कहता है कि यहाँ पर आदम ने माफ़ी नहीं मांगी। आदम ने क्या किया? आदम ने अपनी पत्नी का नाम लगा दिया। कहता है किसने कहा? इसने। कहता इसने कहा है। मैं उनको कह रहा हूं, कहता अगर आज आप माफी मांग रहे, आज वो समय है, अनुग्रह का, दया का समय है। कोई कह रहा एक भी ना रह जाए आज। आमीन। परमेश्वर कह रहा एक भी नहीं रहेगा, आपके काम खोलता चला जाएगा परमेश्वर। लेकिन बहुत सारे लोगों के काम इसलिए नहीं खुलते। कहता कई बार हम चूक जाते हैं, उस पाप को याद भी नहीं करते कि हमने अपने जीवन में क्या गलती किया। देखो गिनती के 2:8 में परमेश्वर ने कहा करा कि मूसा कि तू जो है पहाड़ी पर जा हारून को लेकर, और एक बार डंडा मारना और दूसरी बार बातें करना। सारे बोलो, एक बार डंडा मारना, दूसरी बार बातें करना। अपनी माँ को क्या बोलोगे आप? मम्मी एक बार डंडा मारना, दूसरी बार बातों से समझाना। बोलते हैं कि नहीं? मेरा बाप जब मेरे डंडे से पिटाई करता था तो वो कम से कम 10 डंडे मारता था। मैं उसको बोलता था, मैंने कहा हेलो, एक डंडा मारियो, बाकी बात से मुंह से बात कर। आज औरतें भी ऐसी करती हैं, पिटती रहती हैं, एक चाटे फटते रहते हैं। औरतें कहती हैं एक बार मार दिया, दोबारा मुंह से बात कर। आपकी समझ में आए कि नहीं? कहता यहाँ पर एक डंडा मारा और उसे कहा बाकी मुंह से बात करना। किससे करना? कहता मुंह से बात करना। लेकिन उसने क्या गलती किया? इसी के उसमें पढ़ते 10 में, तो वहां पर गया और उसने उठाकर वो डंडा क्या किया? एक बार नहीं 2 बार मार दिया। क्यों मार दिया? और उसमें से पानी निकल आया। परमेश्वर ने कहा मूसा मैंने तेरी गलती को बाईपास इसलिए कर दिया कि 1,22,000 लोग प्यासे ना मर जाएं। कई बार पास्टर हो चाहे विश्वासी हो, आपकी गलतियों के कारण आप ऐसे मुंह से इतना गुस्सा करते हैं, इतना क्रोध करते हैं, अपने घर में मसीह होने का नाटक करते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं, कई बार इतना गुस्सा करते हैं, कई बार परमेश्वर हमारी गलतियों को बाईपास करके तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब और विदेश दे देता है, बड़े बड़े काम खोल देता है, आपके ऊपर दया करता रहता है परमेश्वर। लेकिन कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कोई आप बड़े काम के लिए चूक जाएं। यहाँ पर चूक गया है मूसा, और मूसा को कहा, कह रहा है कि मैंने तेरे से कहा था, कहता है कि कनान देश में, कह रहा है तुम जाओगे। लेकिन उस समय में कहता है कि परमेश्वर ने से पूछा तो वो क्या कह रहा है? कहता है इन लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लोग भड़काते हैं। कई बार आपके साथ भी कई बार ऐसी स्टेटमेंट लेकर आते हैं। लोग मूसा के पास आए, बोले करे तू कह रहा कनान देश में अनार मिलेगा, कनान देश में खजूर मिलेंगे, अंजीर मिलेगी, पानी मिलेगा, तो वहां तो कुछ नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। अरे वो तो गए भी नहीं थे। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो तो कभी जाकर भी नहीं देखा, लेकिन वो अविश्वास की बातें बोल रहे हैं। और जब उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा, पास्टर को गुस्सा आ गया और उसने कहा अरे ले हम तुम्हारे लिए पानी निकाल के दिखाते हैं। ठा ठा 2 बार मारा और उसी समय पानी तो निकाल दिया परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने उसी में कहा, आगे इसी के वचन में कहा, कहता मूसा, कहता कि अब मैं और तुझे, कहता कि अब मैं तुझे बताता हूं, कह रहा कि तू अब कनान देश में नहीं जाएगा। हालेलुया। कहता क्योंकि तू चूक गया है, तूने ये गलती कर दी है। आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, जब विश्वास दिलाते हैं, कितने लोग एक दूसरे को दिलाते हैं। एक आदमी कह रहा था अमेरिका बहुत सुंदर है, आदमी पूछता है, कहता तू गया कभी अमेरिका, तूने देखा कभी? वो कहता नहीं देखा। हम लोग बोलते हैं स्वर्ग बहुत सुंदर है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। उसने कहा, कह रहा तूने देखा कभी? तो हमारे पास जवाब नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि हम कहते हैं कि हमने कहानी सुनी है, हमने वचन पर विश्वास किया है। अगर आज आप किसी भी चीज से वंचित हैं, मैं कह रहा हूं कि आज अपने गुस्से वाली आत्मा को दूर करो। कहता है कि आप, कह रहे आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यहाँ पर अब मूसा के अंदर पेशेंस नहीं था, धीरज नहीं था कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा। अगर आज आपके अंदर पेशेंस है कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मेरे लिए प्रोफेसी हो गई है, परमेश्वर का वचन कलाम सुबह उठते ही मुझे मिला है कि मैं तुझे दूर देश में ले जाऊंगा और तुझे वहां का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन आप कह रहे हैं मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप समझ रहे कि नहीं? एक बार परमेश्वर कह रहा है कि मैं कह चुका, दूसरी बार, एक बार कह चुका तू, दूसरी बार बातें कर, दूसरी बार प्रार्थना कर। उसको आदेश दिया था मूसा को कि एक बार डंडा मारना और वहां पर हाथ उठाकर प्रार्थना करना कि देखो परमेश्वर पानी निकाल दे। हालेलुया।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने डंडा 2 बार मारा और उसने कहा हम तुम्हारे लिए पानी निकालेंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। माँ बाप बोलते हैं हमने तुम्हारे लिए कोठी बनाई, हमने बच्चों तुम्हारे लिए बनाई। डंक मारते रहते हैं सारा दिन अपने बच्चों को। उसने डंक मारा, हम तुम्हारे रोते रहते हैं। वो अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, कहते हैं कि देखा जो भी हो तुम, आज हमारी बदौलत तो हमने घर बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। डंक मारते रहते हैं, इसलिए बच्चे उनसे दूर भागते हैं। आप समझ में आया कि नहीं? कहते हैं परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आज भी आज कोई डंक मार रहा है, यही कारण है कि परमेश्वर आगे बढ़ोतरी के लिए उसको बसने नहीं दे रहा। अगर आज आप एक लाठी मारी है, आप बातें करना याद रखना। मैं कह रहा हूँ कि मूसा को कहा था, कह रहा एक लाठी मारना, बातें करना। इसका मतलब ये जीसस को कहा एक बार क्रूस पर चढ़ना, बाकी दूसरे लोगों को कहा, कह रहा एक बार जीसस क्रूस पर चढ़ेगा तुम्हारे लिए, दूसरी बार विश्वास करना और प्रार्थना करना। हालेलुया। लेकिन एक आदमी आया और कहा नहीं प्रभु मैं बहुत पापी हूं, तो ऐसे करे एक बार और क्रूस पर आ जा, एक बार और क्रूस पर आ जा। परमेश्वर ने उसको बसाना ही बंद कर दिया। आप समझने के नहीं? ये सच्ची घटना है। ऐसे ऐसे मूर्ख, मैं मूर्ख नहीं कहूँगा, ऐसे ऐसे विश्वासी भी आते हैं चर्च में। वो कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए एक बार और बलिदान दे दे क्रूस पर, मतलब दूसरी बार और आ जा। मूसा को कहा एक बार लाठी मार, बातें कर, एक बार यीशु क्रूस पर चढ़ और दूसरी बार बातें कर। लोगों से जो प्रार्थना कर रहे हैं आज रात, जो माफी मांग रहे हैं आज रात, जो दया मांग रहे हैं आज रात, उनसे बातें कर। जीसस क्रूस पर एक बार चढ़ा और अब आपसे बातें करने के लिए तैयार है। चर्च आपको माफी देने के लिए तैयार है। जितने प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर दया करने के लिए तैयार है आज। आमीन। वो कह रहा विश्वास करना है। कई लोग आते हैं और बोलते हैं पापा मैंने ना बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन मैनू नहीं पता सी, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। एक बार बैप्टिज्म है, दूसरी बार बातें कर। हालेलुया। दूसरी बार प्रार्थना कर। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप कहीं कमजोर हैं, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर। जो डेली का काम मेरा बंद है, आज से वो मेरा बिजनेस खुल जाए, मेरे काम बन जाएं, आज से आशीषें डबल होकर आए, रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आया? परमेश्वर कई बार कहता है पवित्र लोग जो अपने आप को ज्यादा धर्मी बनाते हैं, वो कई बार छोटी छोटी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते। इसलिए आपके अंदर भी कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण काम बंद हो। लेकिन मूसा यहाँ पर एक गलती कर रहा था, क्रोध में आ गया, भड़काए में आ गया, पेशेंस छोड़ दिया उसने, और तीसरा आज्ञा तोड़ दिया, परमेश्वर के साथ प्रेम से लिपटा हुआ था, छोड़ दिया। चौथा कहता कि उससे, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता रहा, लिपटा रहा, लेकिन वो सारी चीज़ों में करता रहा, लेकिन वो फिर भी पवित्रताई में चलता रहा, परमेश्वर से माफ़ी मांगता रहा कि परमेश्वर कनान देश जाने दे। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू कनान देश नहीं जाएगा, कारण क्योंकि तूने महिमा, कहता है कि तूने मुझे नहीं खुद को ले लिया है। आज से ये ना कहो कि बच्चों मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। मेरी बेटी अलीशा आगे बोलती है पापा आपने मुझे बहुत अच्छी टी शर्ट दी। मैंने कहा चुप, मैंने कहा ये परमेश्वर ने दी है तुझे यीशु मसीह के नाम में। लोग कपड़े लेकर आते हैं, बच्चे लेकर आते हैं, हम छोटी छोटी बातों में भी बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटे हम कुछ नहीं है, तेरे को पता है जब तू पैदा हुई थी तो हम कहते कि एक किराए के मकान में थे बेटे, आज परमेश्वर हमें अपने मकान में लाया है। कह रहे कि यीशु मसीह कहता था, कह रहे कि उसके माँ बाप सिखाते थे बेटे जब तू पैदा हुआ था तब हम खुरली में थे, खुरली में। कह रहे कि लेकिन आज हमें झुग्गी झोपड़ी से उठाकर महल में मेरा परमेश्वर लेकर आया है। आमीन। अगर आपकी ऐसी बातें हैं, परमेश्वर मैं कह रहा हूं आज रात आपको बसने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। आमीन। आपको लंबी उम्र देने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। आपका बिजनेस खोलने के लिए भेजेगा। आमीन। आपके बच्चे को डर है कनाडा से वापिस ना जाए, अमेरिका से, करा उसी देश में बसा कर छोड़ेगा आज रात। आमीन। जो कोरोना में उखाड़ दिए गए, एक पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन के बीच में कहा, कहते हैं इनसे अगले साल कई साल महामारी आने वाली है, बहुत लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, परमाणु बम गिरेंगे, बहुत लोग मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, कई जगह पर आपको सूखा मिलेगा, कई जगह पर खेती नहीं होगी, कई जगह पर इतनी गर्मी पड़ेगी, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग मरेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझे महिमा देने वाले बसेंगे, लंबी आयु पाएंगे। आमीन। यह आपके लिए फल यीशु मसीह के नाम में। यह आमीन हालेलुया बोलने वालों के लिए करते हैं कि नहीं? अगर मैं कहूँ किसी को अमेरिका ले जाऊंगा तो वो कहेगा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, इसका मतलब उसके पास विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूं आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, तुम बहुत दिन तक जीने पाओगे। आमीन। तुम्हारा घराना बसाया जाएगा। आमीन।
तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे। आमीन। व्यवस्था विवरण में मूसा को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, कहते कह रहा धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू बाहर जाते समय, घर में आते समय। कहता तेरा घराना जो तू लेकर आएगा, तेरी कोठड़ी में बैंक बैलेंस डबल हो जाएगा। क्या विश्वास है आपको इस बात पर? कह रहा आपको अगर छोटी सी बीमारी, छोटा सा कीटाणु भी डरा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, विश्वास करना है। एक बार एक लड़का लड़की, एक माँ बाप रिश्ता ढूंढ रहे थे अपने लड़के का, और दोनों माँ बापों ने, लड़के लड़की के माँ बापों ने रिश्ता ढूंढ लिया। एक बाबे के पास ले गए और बाबे को जाके बोले देखो जी कुंडली मिलाओ। उसने कहा 36 की 36 कुंडलियाँ मिल रही हैं, शादी कर सकते हो आप। उसका बाप गुस्से में खड़ा हो गया, कहने लगा अरे 36 की 36 कुंडलियाँ मिल रही हैं। कहता फिर मैं शादी नहीं करूँगा। कहता क्यों? कहता मेरा बेटा तो एक नंबर का लफंगा है, लफंगा। कहता इसका मतलब ये लड़की की 36 कुंडलियाँ मिल रही हैं, ये भी लफंगी होगी। कह रहा ये भी लफंगी होगी। कहता अगर लफंगा और लफंगी इकट्ठे हो गए मेरे घर का तो नाश हो जाएगा, इनकी तो 36 कुंडलियाँ मिल रही हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं आपको। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है वहाँ लफंगे ठीक नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूँ यहाँ चाहे कोई लफंगा हो लफंगी हो, सबके ऊपर दया करने के लिए जा रहा आज रात। आमीन। कोई ना रह जाए। चोर है, डाकू है, नशा है, शराबी है, व्यभिचारी है, गुंडा है, जो सुसाइड करने जा रहा है, कर्जे में, अनाथ है, बेसहारा है, उससे आत्मा मेरे अंदर से होकर कह रहा है आजा मेरे पास। करा देख ले स्वर्गदूतों भेजे हुए, यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए, उनसे करे ध्यान से देख ले, जो आज यीशु के नाम पर विश्वास कर रहे सबके ऊपर करे दया करके जा आज। आमीन। आमीन बोलने वालों के काम खोल कर जा। आमीन। मैं आदेश दे रहा हूं हालेलुया खोलने वाला, हालेलुया हालेलुया। हो सकता है आपके काम बंद हो, आपके पास पैसा ना हो, गाड़ी ना हो, बरकत ना हो, आपका सिर आप नो पापा नो पापा नो पापा जोनी पापा कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है थोड़ी देर में तुम हंसने वाले हो। आमीन। पकड़ा भी गया वो भी हंस रहा, क्योंकि परमेश्वर ने दया कर दिया है। आमीन। दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पकड़े भी गए हैं, गलती भी कर दिया है, परमेश्वर कह रहा है एक बार, लास्ट बार माफी मिल रही है, एक बार। अगर आज आप तैयार हैं तो परमेश्वर कह रहा है आपको दुनिया सलूट करने वाली है। यीशु मसीह का आप घर जाएंगे, आप एक बड़ी खुशखबरी को देखेंगे। आमीन। आज ही घर जाओगे, बड़ी टेस्टमनी को देखोगे। आमीन। कह रहा जरुब्बाबेल के लोग घबराए हुए थे, इजरायली घबराए हुए थे, लोग उनके खिलाफ थे, पुलिस उनके खिलाफ थी, सब कुछ उनके खिलाफ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जरुब्बाबेल तेरे सामने पहाड़ मैदान हो जाएगा। आज परमेश्वर पवित्रताई में चलने वालों को नहीं, कहता पवित्रताई में रहने वालों को बोल रहा है, अपनी आत्मा को अलर्ट करने वालों को बोल रहा है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलर्ट रखने के लिए बोल रहा है। अगर अलर्ट मिले, सावधान मिले, तो याद रखना परमेश्वर आपको जरुब्बाबेल बनाकर सामने खड़ा करेगा और वो आपसे कहेगा, कह रहा हेलो, कह रहा कि जरुब्बाबेल के द्वारा नहीं, कहता आज तुम्हारे द्वारा, कह रहा तुम्हारे द्वारा नहीं, कह रहा जरुब्बाबेल के सामने पहाड़, अरे कुछ करना ना पड़ेगा। कह रहा अगर पवित्रताई में हो, आज्ञा में हो, प्रेम रखे हुए, लिपटे हुए परमेश्वर से तुम जाओगे, तुम्हें देखते ही पहाड़ मैदान हो जाएगा, मैदान। बीमारियां मैदान हो जाएंगी तुम्हें देखते ही, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, मैदान हो जाएंगी, कर्जा समाप्त हो जाएगा तुम्हें देखते ही। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? यस। प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, उनको देखते ही समस्याएं वाले शैतान भाग जाया करते हैं। कर्जे वाला शैतान भाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आज रात आप बसने वाले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो तंगी में है, जो बसना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट रहना चाहते हैं, मैं उनके लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर जो मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा जी जो अपनी लाइफ के प्रति अलर्ट हैं, पवित्र आत्मा आज पिता परमेश्वर जिन्होंने सीख लिया है कि प्रभु आज से जो भी तू हमें कुछ देगा हम तेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर तूने किया है, तू बढ़ा सकता है, तू कर सकता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमने नहीं किया है, तूने चंगा किया है। पवित्र आत्मा जी आज ही परमेश्वर इनके लिए बड़े बड़े काम खोल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आंख बंद करें और रिसीव करें। मैं करता हूँ, घर जाते ही आपके काम खुले हुए मिलेंगे। आमीन।
तुम देश विदेश में बसने पाओगे। आमीन। I receive. जो मुझे देख रहे हैं उनका डर आज रात खत्म हो जाएगा। जिस देश से तुम्हें निकालने का डर है, आपके बच्चों का डर है कि पीआर नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, परमेश्वर कह रहा हूं उसी देश में खुशखबरी निकाल कर लाऊंगा। आमीन। बहुत लोगों को पीआर और गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। आमीन। मिराइकल कॉइन जो आपने हाथ में पकड़ा है, ये साइन होगा, मेरी प्रेयर का फल इस हफ्ते में आएगा, आमीन। इस साल में आएगा आपके लिए। अब से आपको कोई शैतान जो ताकत, आपको शैतानी ताकत रोक रही है, आज के बाद आपके सामने झुकेगी झुकेगी झुकेगी। आमीन। आप जीत को देखेंगे 52 दिन के अंदर। आमीन। जो कोई पुलिस केस है, जो कोई कर्जा है, बीमारी है, रिपोर्ट बेकार आ रही है, जहां आपको देश से, घर से निकाला जा रहा है, मैं कह रहा हूं उसी देश में वापिस लाएगा दुश्मनों के सामने। आमीन। दुश्मनों के सामने दाऊद की तरह मेज पर आपको खिलाएगा। आमीन। आप अपने मोहल्ले में बेच बिछाएंगे, आनंद के साथ खाएंगे। आमीन। जिस गांव से आपको, शहर से आपको यीशु मसीह के कारण निकाल दिया गया, जिस चर्च को हटा दिया गया, उसी स्थान पर भविष्यवाणी है, आप फिर से मेज लगाएंगे यीशु मसीह के। आमीन। आप आनंद को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो काम नहीं बना इस साल में बनेगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको पश्चाताप करना है। परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा, कारोबार इतना चलेगा, इतना चलेगा, बिजनेस इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, आप दूसरों को भी बसाने वाले हो जाएंगे, आमीन। अपने शहर को भी। ये भविष्यवाणी है, डिक्लेयर करता हूं आपके। ये पेशेंस रखने वालों के लिए, आमीन। ये विश्वास करने वालों के लिए, आमीन। ये परमेश्वर को महिमा देने वालों के लिए। आमीन। आज समझ गए कि नहीं? Yes. परमेश्वर को महिमा दो। जो कह रहे हैं काम बंद है, अगले हफ्ते तुम मुझे मुंह दिखाई दोगे, याद रखना। आमीन। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो अगले हफ्ते मुंह दिखाई देंगे। सुनो, मुंह दिखाई में सेब के ले लूंगा, पैसे लूंगा। सुन रहे हो? आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आपके लिए ऐसी प्रार्थना की आज, लफंगो। आज कह रहा परमेश्वर ने सबके ऊपर दया कर दिया आज। आमीन। कह रहा अनुग्रह हो गया है। स्वर्गदूत आए हुए हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं आज। कह रहा हूं स्वर्गदूतों देख लो, कोई रह ना जाए आज। आइए मेरे साथ आज हाथ जोड़ें आज, और इसी समय घुटनों पर आ जाएं और परमेश्वर के साथ इसी समय अब परमेश्वर के दास के साथ, प्रॉफिट बजिंदर के साथ माफ़ी मांग लें आज। आज कहें परमेश्वर, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। मैं जहाँ कमज़ोर हूँ मुझे माफ़ कर दे। मैं आज पवित्र आत्मा जी आपके सामने तेरे लोगों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। पवित्र आत्मा, हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, इनके मुंह के बोल क्षमा कर दे, मेरे मुंह के बोल क्षमा कर दे। तो दया कर हमारे ऊपर, हमारी मिनिस्ट्री पर दया कर। तूने कहा जो पौधा मैंने लगाया उसे कोई उखाड़ने ना पाएगा। आमीन। बसने पाए आज से परमेश्वर। आमीन। इन्होंने घुटने टेक दिए तेरे सामने परमेश्वर, मैंने घुटने टेके हैं परमेश्वर। तुझे दुहाई दे रहा हूँ, विश्वास करता हूँ यीशु यहाँ है। आज के बाद बड़े बड़े काम होने पाए, आमीन। बड़े बड़े बिजनेस खुलने पाए, आमीन। बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होने पाए। आमीन। ये घर जाएं, अगले हफ्ते तुझे मुंह दिखाई दें और लोगों में गवाही दें, आमीन। और कहें परमेश्वर ये तूने किया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो इस मैसेज के लिए परमेश्वर। ये आज का मैसेज बोलो हमारे लिए था, मैसेज मेरे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें, बैठ जाएं, शाबाश।